हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा। स्टोरी पर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स लाइक ही बताते हैं कि आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अगला भाग। कल आपने देखा था, सुना था कि किस तरह से उनकी ये दोस्ती आगे बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्लासरूम से लेकर के लाइब्रेरी तक कहाँ जाती है ये कहानी और आगे चल के क्या मोड़ लाती है। मीरा जब आयरा को समझा रही थी तो वो समझाते हुए रुक जाती है। फिर आयरा की ओर देखा। तुम बहुत जल्दी चीजें पकड़ लेती हो, उन्होंने धीरे से कहा। आयरा ने झिझकते हुए मुस्कुराया और कहा, शायद आपकी वजह से। उनकी नजरों का एक पल का मिलना, फिर दोनों ने जल्दी से किताबों पर ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। किताबें, नोट्स, प्रोजेक्ट सब मौजूद थे, पर असली बातचीत चुप्पियों में हो रही थी दोस्तों। कभी पन्ना पलटने के बहाने हाथ छू जाना, तो कभी पेन एक दूसरे को देते समय हल्का सा टच, और कभी बिना वजह हंसी फूट पड़ना। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा उस पल को और गहरा बना रही थी। दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर दोनों ने महसूस किया कि अब उनकी मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गईं। एक दूसरे से मिलने के बहाने जो उन्हें चाहिए थे। कभी लाइब्रेरी तो कभी क्लासरूम तो कभी गार्डन तो कभी बाहर। लाइब्रेरी का समय खत्म हो रहा था। बाहर रात की हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। मीरा ने किताबें समेटी और डायरी बैग में रख ली। आयरा ने भी अपने नोट्स बंद किए। दोनों ने एक दूसरे की ओर हल्की सी नजरें डाली, जैसे कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर और रुक पाते। जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकली तो कैंपस की गलियां लगभग सुनसान थी। दूर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी रास्ते पर बिखरी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ सरसराती और कहीं कहीं झिंगुरों की आवाज गूंजती। मीरा ने एक कदम धीमे कर लिए और आयरा भी उनके साथ तालमेल बनाकर चलने लगी। आज अच्छा पढ़ लिया तुमने, मीरा ने कहा। उनकी आवाज में एक अनजाना सा गर्व झलक रहा था। आयरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद आपकी वजह से। आप समझाती हैं तो मुश्किल भी आसान लगने लगता है। मीरा चुप हो गई, मगर उनके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान बनी रही। कुछ देर दोनों खामोशी में चलते रहे। आयरा बार बार अपनी उंगलियां बैग की स्ट्रैप पर कस रही थी, जैसे खुद को व्यस्त दिखाना चाह रही हो। पर उसकी नजरें बार बार मीरा की चाल पर, उनके सलीके पर अटक जाती। मैम, अचानक आयरा ने धीरे से कहा। हम्म, आपको लाइब्रेरी में अकेले पढ़ते हुए कभी बोरियत नहीं होती? मीरा हल्का सा हंसती। हाँ, होती है, लेकिन शायद मुझे आदत है, और कभी कभी किसी के साथ पढ़ना अच्छा भी लगता है। ये सुनकर आयरा का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया। रास्ते में कैंपस का फव्वारा चमक रहा था, जिसकी रोशनी पानी की बूंदों से खेल रही थी। दोनों वहीं थोड़ी देर खड़े हो गए। हवा में नमी थी और उस पल की चुप्पी में बहुत कुछ अनकहा था। मीरा ने घड़ी देखी और कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक हिस्सा चाहता था कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। जब दोनों विदा लेने लगी तो आयरा ने झिझकते हुए कहा, मैम, अगर आप फ्री हो तो कल भी मिल सकते हैं प्रोजेक्ट पर। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को कुछ कहना चाहा, फिर मुस्कुराए। हाँ, क्यों नहीं। उस हल्की सी मुस्कान में एक वादा छिपा था। अगली शाम बाहर आसमान में ढलती हुई धूप और खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी। अंदर वही शांति, वही किताबों की खुशबू।
और कुछ टेबलों पर बिखरे स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी। मीरा पहले से ही टेबल पर बैठी थी। उनके सामने फैली किताबों के बीच कॉफी का कप रखा था, जिससे भाप हल्के हल्के उठ रही थी। आयरा दरवाजे से अंदर आई। उसकी आंखें सीधी उसी टेबल पर जा ठहरी। तुम देर से आई आज? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रूममेट ने ज्यादा बातें रोक ली। आयरा ने थोड़ा हंसकर जवाब दिया। दोनों हल्की हंसी के साथ किताबें खोलकर बैठ गई। पहले कुछ मिनट बस पढ़ाई में गुजरे। मीरा समझा रही थी, आयरा नोट्स बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, माहौल बदलने लगा। आयरा ने अचानक पूछा, मैम, आप हमेशा लाइब्रेरी में ही क्यों पढ़ती हैं? घर पर क्यों नहीं? मीरा ने पन्ना पलटा, फिर थोड़ी देर चुप रही। शायद यहाँ सुकून मिलता है। और घर? उन्होंने आधी बात कहकर मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। आयरा ने उनकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उस मुस्कान के पीछे कोई छुपी हुई कहानी है। कभी थक जाती होंगी ना अकेले? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। कभी कभी, लेकिन शायद मैं उस अकेलेपन की आदत डाल चुकी हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। दोनों की नजरें किताबों पर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। आयरा ने धीरे से कहा, मैं तो बिल्कुल उल्टी हूँ ना। मुझे अकेलापन बिल्कुल नहीं पसंद। छोटी सी बात भी किसी से बांट दो, बचपन से ही ऐसी हूँ। मीरा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। अच्छा है, कम से कम तुम चीजें अपने तक सीमित तो नहीं रखती। आयरा हंस दी। आप सोचेंगी मैं बहुत बकबक करती हूँ। मीरा भी हंसी। नहीं, मुझे अच्छा लगता है सुनना। किताबें अभी भी खुली थी, लेकिन दोनों का ध्यान अब वहां से हट चुका था। बातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आयरा ने बताया कि उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। मीरा ने कहा कि उन्हें अक्सर बारिश की आवाज में पढ़ना पसंद है। दोनों ने पाया कि उन्हें कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। हर छोटी सी बात पर हंसे, हर जवाब में थोड़ी जिज्ञासा, और हर नजर में एक अनकहा अपनापन था। लाइब्रेरी के बाहर अंधेरा गहराने लगा, लेकिन अंदर दोनों के बीच एक नई रोशनी जल चुकी थी। एक ऐसी केमिस्ट्री जो धीरे धीरे शब्दों और खामोशियों के बीच अपना रास्ता बना रहे थे। लाइब्रेरी का क्लॉक 8 बजने का इशारा कर रहा था। मीरा ने किताबें बंद की और धीरे से कहा, आज के लिए काफी है। अब तुम्हें हॉस्टल लौटना चाहिए। आयरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी हिचक झलक रही थी, जैसे वो कुछ और वक्त साथ बिताना चाहती हो। मीरा ने उसकी झिझक को भांप लिया। चलो, मीरा ने कहा, थोड़ा गार्डन की तरफ चलते हैं। वैसे भी इतनी देर पढ़ाई के बाद दिमाग को हवा चाहिए। इतना सुनते ही आयरा की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, मीरा मुस्कुराई। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकली। कैंपस की गलियां अब और शांत थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी रास्ते पर बिखरी थी। हवा में हल्की ठंडक, और दूर कहीं से हॉस्टल की खिड़कियों से आती हंसी ठिठोली सुनाई दे रही थी। गार्डन तक पहुंचते ही घास पर ओस की हल्की नमी ने वातावरण को और ताजा कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बेंचों पर बैठे थे, लेकिन ज्यादातर जगह खाली थी। मीरा और आयरा एक पेड़ के नीचे बनी बेंच पर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहीं। आयरा अपनी उंगलियों से बैग के स्ट्रैप को घुमा रही थी। मीरा आसमान की ओर देख रही थी, जहां आधा चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। मैम, आयरा ने धीरे से कहा, आपको ये कैंपस रात में अच्छा लगता है? मीरा ने हल्की सांस ली। हाँ, रात में ये जगह अपनी असली शांति दिखाती है। दिन में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ की असल खूबसूरती छुप जाती है। आयरा ने सिर हिलाया। सही कह रही हैं। दिन में तो मैं बस क्लास, असाइनमेंट, हॉस्टल इन्हीं में उलझ जाती हूँ। फिर रुककर मुस्कुराई।
आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये कैंपस सच में कितना खूबसूरत है। मीरा ने उसकी ओर देखा। खूबसूरती देखने के लिए कभी कभी सही कंपनी भी चाहिए होती है। हायरा चौंकी, फिर हल्की हंसी दबा दी। उसके गाल गुलाबी हो गए। तो मतलब आप कंपनी की कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ। दोनों कुछ देर हंसते रहे। फिर बातचीत धीरे धीरे पर्सनल होती चली गई। आयरा ने बताया कि उसे कैंटीन के समोसे ज्यादा पसंद है। मीरा ने कहा कि उन्हें चाय की आदत है, लेकिन कैंपस की कैंटीन वाली चाय नहीं पी जाती। आयरा ने अपने स्कूल के दिनों की एक मजेदार शरारत सुनाई, जिस पर मीरा खुलकर हंस पड़ी। उनकी हंसी रात की हवा में घुल गई, जैसे कोई नया रिश्ता अपनी जड़ें पकड़ रहा हो। समय का पता ही नहीं चला। जब घड़ी ने 9 बजाए तो आयरा को याद आया कि हॉस्टल का गेट जल्द बंद होने वाला है। ओह, मुझे भागना पड़ेगा, उसने घबरा कर कहा। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ। लेकिन जाते जाते आयरा रुक गई। मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कल भी ऐसे ही मिल सकते हैं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां मासूमियत भी थी और एक अनकहा सा खिंचाव भी। ठीक है, मीरा ने बस इतना कहा। आयरा भागते हुए हॉस्टल की तरफ चली गई और मीरा वहीं पेड़ के नीचे बैठी उसकी परछाई को जाते हुए देखती रही। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, धीमी लेकिन दिल से। अगले दिन शाम का समय था। कैंपस की कैंटीन हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। टेबलों पर बैठे स्टूडेंट्स, कोई चाय पर बहस कर रहा था, कोई गिटार बजा रहा था और कोई बस दोस्तों के साथ गपशप में खोया था। दरवाजे से आते ही आयरा की नजर सीधी उस कोने के टेबल पर गई जहां मीरा बैठी थी। उन्होंने एक साधारण सी कुर्ती पहनी थी और उनके सामने आधी भरी चाय का कप रखा था। आयरा जल्दी जल्दी उनके पास पहुंची। सॉरी मैम, थोड़ी देर हो गई। मीरा ने कप से नजर उठाई और मुस्कुरा दी। देर तो मुझे नहीं लगी। बैठो। आयरा ने अपने बैग को कुर्सी पर टांगा और सामने बैठ गई। कैंटीन की हल्की हल्की आवाजों के बीच दोनों के बीच की चुप्पी कुछ पलों तक बनी रही। आयरा ने झिझकते हुए मेन्यू कार्ड उठाया। मैम, यहाँ की कॉफी कैसी है? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, बेहद खराब। दोनों हंस पड़े। तो फिर आप यहाँ चाय क्यों पी रही हैं? आयरा ने शरारती लहजे में पूछा। मीरा ने कंधे उचका दिए। शायद आदत है, और कभी कभी साथ ज्यादा मायने रखता है, ना कि टेस्ट। आयरा मुस्कुराई। तो मतलब आज कंपनी ठीक है? मीरा ने हंसते कहा, काफी ठीक है। वेटर ने और आकर ऑर्डर लिया, 2 कप चाय और प्लेट में समोसे। जैसे ही समोसे आए, आयरा ने जल्दी से एक उठाया और मुंह चलते चलते बचा उसका। आह, वो हल्की आवाज निकाल बैठी। मीरा ने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थोड़ा सब्र भी किया करो, हर चीज इतनी जल्दी नहीं खाई जाती। आयरा ने आंखें तैरा कर कहा, और हर चीज का टेस्ट भी इंतजार नहीं कराता। दोनों हंसते रहे, जैसे कोई पुराना रिश्ता धीरे धीरे लौट आया हो। बातचीत अब पढ़ाई से निकलकर हल्की फुल्की मुद्दों पर बहने लगी। आयरा ने अपने हॉस्टल की शरारती रूममेट के किस्से सुनाए। मीरा ने कॉलेज के दिनों की एक मजेदार गलती साझा की, जब उन्होंने गलती से पूरी क्लास को गलत नोट्स बांट दिए थे। दोनों ने अपने अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया। कभी कभी जब आयरा कुछ कहते कहते रुकती तो मीरा उसे बस देखती रहती, और जब मीरा हंसती तो आयरा को लगता मानो पूरी कैंटीन थोड़ी और रोशन हो गई है। समय ऐसे बीता कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ, चाय के कप खाली हो चुके थे और समोसे की प्लेट भी। मुझे लगता है अब जाना चाहिए, मीरा ने कहा। आयरा का चेहरा हल्का सा उतर गया, लेकिन उसने जल्दी से मुस्कान ओढ़ ली। ठीक है मैम। दोनों कैंटीन से बाहर निकली। रास्ते में चलते हुए आयरा ने धीरे से कहा, आपको पता है, कैंटीन अब मुझे पहले जैसी नहीं लगेगी। मीरा ने चौंक कर देखा। क्यों? आयरा ने शरारती मुस्कान दी, क्योंकि अब इसकी चाय सबसे अच्छी लगने लगी है। मीरा बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ देर तक वही मुस्कान टिकी रही। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के लिए फिर से मिले।
लाइब्रेरी की खामोशी उस शाम कुछ और ही गहरी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अंदर पुरानी किताबों की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी। मीरा और आयरा दोनों एक ही टेबल पर बैठी थी। किताबें फैली हुई थी, नोट्स खुले पड़े थे और बीच में कॉफी के 2 कप धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। शुरुआत में दोनों ने बस प्रोजेक्ट की बातें की। कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाना है, किस हिस्से को कैसे लिखना है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनकी बातचीत पढ़ाई से हटकर थोड़ी थोड़ी निजी तरफ बहने लगी। मीरा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पढ़ते वक्त इतनी शांति कैसे मिलती है? मैं तो 2 पेज के बाद ही थक जाती हूँ। आयरा ने हंसते हुए जवाब दिया, आदत है शायद, लाइब्रेरी मेरा दूसरा घर है। मीरा ने ध्यान से उसे देखा। उस हंसी में कुछ अलग चमक थी। थोड़ी देर तक थोड़ी देर तक वह किताब पर नजरें टिकाए रही, पर दिमाग तो वहीं अटका था। फिर उसने धीमे से पूछा, तुम्हें हमेशा से पढ़ने का इतना शौक? आयरा ने पैन घुमाते ही कहा, शौक से ज्यादा शायद ये मेरी पनाह है। जब भी बाहर की दुनिया बहुत शोर मचाती है, तो मैं किताबों के बीच छुप जाती हूँ। उस पर दोनों के बीच एक हल्की सी चुप्पी उतर आई। मीरा ने पहली बार आयरा की आंखों में वो गहराई देखी जो अब तक उसने महसूस नहीं की थी। मीरा के होठों पर एक नर्म सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, शायद इसलिए मुझे तुम्हारे साथ लाइब्रेरी की एक खामोशी भी अच्छी लगती है। आयरा ने नजरें झुका ली, लेकिन चेहरा हल्की मुस्कान से भर गया। उस पल उनके बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर दोनों को एहसास हुआ कि अब ये महज एक प्रोजेक्ट की मुलाकात नहीं रही, कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा चुपचाप जगह बना रहा था। कैंपस की लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही हवा हल्की सी ठंडी महसूस हुई। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और हल्की धूप अब ढल चुकी थी। मीरा और आयरा दोनों धीरे धीरे टहलते हुए कैंपस की संकरी गलियों से गुजर रही थी। पहले कुछ मिनट बस किताबों और प्रोजेक्ट की बातें हुई। कौन सा सेक्शन कहाँ से उठाना है, किस नोट को ध्यान से लिखना है। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, बातचीत का लहजा हल्का फुल्का और पर्सनल होने लगा। आयरा ने हल्की झिझक के साथ पूछा, मैम, आप कभी महसूस करती हैं कि दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है? मीरा ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब हल्का गुलाबी नारंगी रंग फैला था। हाँ, और कभी कभी लगता है कुछ पल बस यही ठहर जाए। हैरा मुस्कुराई। तो शायद आज ये पल भी कुछ ऐसा है। दोनों चुप हो गए। सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी पेड़ों की पत्तियां सरसराती और हवा में रात की ठंडक घुलने लगी थी। कैंपस के बीचों बीच एक पुरानी बेंच पर दोनों बैठ गए। मीरा ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। देखो, दिन ढलकर रात में बदल रहा है। कहीं ये भी नहीं लगता कि समय ने हमारी बातें सुन ली हो। आयरा ने नजरों से उसका जवाब दिया और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हाँ, और लगता है कि रात भी अब हमारी कहानी की साक्षी है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कैंपस की लाइट पोल की पीली रोशनी दोनों के चारों ओर हल्की हल्की छाया छोड़ रही थी। चिड़ियों की आवाज अब गायब थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती कोई हल्की हंसी सुनाई दे रही थी। मीरा ने कहा, अब तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए, रात हो गई है। आयना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा चाहता था कि ये शाम कभी खत्म न हो। दोनों ने उठकर धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ चलने लगे। आसमान में तारे चमक रहे थे और दिन से रात तक का ये बदलाव उनके बीच की केमिस्ट्री को और भी गहरा बना रहा था। दिन की हल्की धूप से लेकर रात की ठंडी चांदनी तक ये शाम दोनों के दिलों में लंबे समय तक याद रहेगी।
दिन की हल्की धूप से लेकर रात की ठंडी चांदनी तक ये शाम दोनों के दिलों में लंबे समय तक याद रहेगी। अगली सुबह कैंपस में हल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हवा में हिल रही थी और ठंडी हवा में हल्की नमी थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कोने अभी भी लगभग खाली थे। आयरा अपने बैग के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। उसके कदम हल्के हल्के थे और मन में हल्की सी खुशी थी, क्योंकि उसे पता था कि आज फिर मीरा वहां मिलेंगी। लाइब्रेरी के दरवाजे पर मीरा पहले से बैठी थी। उनके सामने कॉफी का कप रखा था और किताबें थोड़ी खुली हुई थी। आयरा ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। मीरा ने आंखें उठाकर देखा और मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। चलो वही टेबल ले लो। दोनों बैठ गई। पहले कुछ मिनट बस पढ़ाई में गुजरे। आयरा नोट्स बना रही थी। मीरा किताब के पन्नों को धीरे धीरे देख रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत में हल्का पर्सनल टच आने लगा। कल की शाम बहुत अच्छी थी, है ना? आयरा ने शर्माते हुए कहा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, तुम्हारे साथ टहलना और बातें करना अच्छा लगा। आयरा का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। मैं भी। काफी देर दोनों चुप रहे। केवल किताबों की सरसराहट, कॉफी के कप की हल्की भाप और बाहर से आती हल्की हवा की आवाज थी। कभी कभी मीरा थोड़ा झुककर आयरा के नोट्स देख लेती और कभी आयरा किताब पलटते पलटते उनकी आंखों में झांकती। फिर आयरा ने धीरे से कहा, मैम, कभी कभी लगता है ये लाइब्रेरी और ये सुबह बस रुक जाए। मीरा ने हल्की सी हंसी दी। शायद इसलिए मैं भी यहीं आती रहती हूँ। कुछ पल ऐसे होने चाहिए जो बस ठहर जाए। दोनों का ध्यान किताबों से हटकर धीरे धीरे एक दूसरे पर गया। कभी पेन पास पास रखने की आदत, तो कभी नोट्स पर झुकते समय हल्का सा टच, और बीच बीच में आती हंसी। सभी छोटे छोटे पल जैसे धीरे धीरे उनकी बॉन्ड को गहरा कर रहे थे। जैसे सूरज की रोशनी पूरी तरह कमरे में आ गई और बाहर कैंपस की गलियां छात्रों की हलचल से भरने लगी। दोनों को एहसास हुआ कि दिन की शुरुआत भी एक नई इंटीमेसी से साथ हुई। दिन की हल्की रोशनी से लेकर रात की चांदनी तक उनकी कहानी धीरे धीरे गहराई से आगे बढ़ रही थी। लाइब्रेरी के लंबे दोपहर का समय हो चला था। हल्की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से छनकर फर्श पर पड़ रही थी। मीरा और आयरा दोनों वहीं एक टेबल पर बैठी थीं। टेबल पर फैली किताबों और नोट्स के बीच कॉफी और हल्के स्नैक्स रखे थे। तो आज कौन सा सेक्शन शुरू करें? मीरा ने पूछा। आयरा ने पेन घुमाते हुए कहा, शायद वही जहां आप पढ़ रुके थे। दोनों ने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में केवल पढ़ाई थी। मीरा समझा रहे थे, आयरा नोट्स बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हल्का पर्सनल हो गया। आयरा ने एक लाइन पर सवाल पूछा। मीरा उसके पास झुकी और उनके हाथ लगभग एक दूसरे के पास आ गए। आयरा की धड़कन थोड़ी तेज हो गई और मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इसे समझाया जाए। बातचीत अब पढ़ाई से निकलकर छोटी छोटी बातें करने लगी। आयरा ने बताया कि उसे वीकेंड में कैंपस कैफे जाना पसंद है। मीरा ने बताया कि वह अक्सर सुबह जल्दी लाइब्रेरी आती हैं, क्योंकि चाय के साथ पढ़ाई उन्हें पसंद है। कभी कभी वे दोनों किताबों के बीच अपने नोट्स दिखाते और हंसी मजाक करते। एक पल ऐसा आया जब मीरा ने गलती से आयरा का पेन छू लिया। आयरा की आंखें थोड़ी देर के लिए मीरा की आंखों में टक गई और सॉरी, मीरा ने धीरे से कहा। आयरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी ये छोटे मोमेंट्स अच्छे लगते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। लाइब्रेरी की खिड़कियों से आती हवा, हल्की आवाजें, पन्नों की सरसराहट सब मिलकर माहौल को और इंटीमेट बना रहे थे। फिर दोनों ने कुछ देर के लिए बस चुप रहकर किताबों को देखा।
लेकिन मन कहीं और ही था। आयरा ने धीरे से पूछा, मैम, कभी कभी लगता है ये लाइब्रेरी बस हमारे लिए है। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, और कुछ पल ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ अपने हो। समय का पता ही नहीं चला। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था और बाहर के पेड़ लंबी छाया डाल रहे थे। मीरा ने अपनी घड़ी देखी। अब थोड़ा रुकना चाहिए। हॉस्टल का समय में रहा। आयरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथों में हल्की उदासी थी। हाँ, सही कह रही हूँ। दोनों किताबें समेटने लगे। जैसे ही लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकले, शाम की हवा ने उनका स्वागत किया। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और रात की ठंडी चांदनी धीरे धीरे गार्डन और गलियों में फैल रही थी। दिन की हल्की रोशनी से लेकर रात की चांदनी तक उनकी मुलाकातें धीरे धीरे लेकिन गहराई से आगे बढ़ रही थी। हर छोटा पल, हर मुस्कान और हर झिझक सब मिलकर उनकी केमिस्ट्री को और मजबूत बना रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी को भी यहीं रोकती हूँ। जल्दी लौटूंगी इसका अगला भाग लेकर। जानेंगे अगले भाग में और क्या क्या इनकी कहानी आगे जाती है, कैसे कैसे इन दोनों के बीच का बॉन्ड आगे बढ़ता है। ये रब स्टोरी आगे बढ़ पाएगी या भी नहीं। तो तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।